गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज अपन कक्षा 6 के लिए पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व। हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके रचयिता है गुणाकर मूले। अक्षरों का महत्व जो है अपन पढ़ेंगे। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो भी पुस्तकें बनी है वो अक्षरों से ही बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। इस तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, जैसी जैसी पुस्तक बनी है और तरह तरह के अक्षर भी लिखे गए। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। कितनी छप चुकी है? करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती है। करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, लेकिन हर रोज़ हजारों पुस्तकें छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। तो समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अक्षरों की वजह से। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर अक्षर नहीं पहचानता या पढ़ नहीं सकता तो आज दुनिया कुछ भी नहीं रहती, भैंस के बराबर रहती। काला अक्षर भैंस के बराबर होता। तो अक्षरों से अपन कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कह सकता है कि हम तो अक्षरों को पहले से ही जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिला है? ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे, और इसके अंदर ये जो एक दृश्य दिखाया गया है, शिकार का दृश्य मध्य भारत के अंदर, तो पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है। लेकिन ये खोज ईश्वर ने नहीं की है। ये खोज किसने की है? मानव ने की है, मनुष्य ने की है। ईश्वर ने ये खोज नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, और ये सबसे पहले अक्षरों की खोज कौन से देश में हुई ये भी अपन जानते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ये हमारी जो पृथ्वी है 5 अरब साल जो है बहुत पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल पहले इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों साल तक सिर्फ यहाँ पर जानवर ही रहते थे, मनुष्य तो था ही नहीं। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। कोई इस धरती पर जन्म लिया है तो आज से 5 लाख साल ही हुए हैं। धीरे धीरे उसका क्या हुआ? विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले क्या हुआ? गांव बसाए। फिर खेती करने लगा। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पहले अपन औजार किससे इस्तेमाल? पत्थरों से ही बनाते थे। जो भी औजार बनते थे है, जैसे कोदाली है, पावड़ा वगैरह, ये तगारी वगैरह, सब पत्थरों से ही बनते थे। अब ये बने लोहे के। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसके बाद में तांबे और कांसे के बनाए। प्रागैतिक ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए और चित्र बनाए, और चित्रों से उन्होंने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र उन्होंने बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद में लोगों के मन में भाव आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों का घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जिस प्रकार किसी प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती है तो एक बड़ा सा चित्र सूर्य की तरह बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप के घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद में मनुष्य ने जो अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। अक्षरों की खोज हुई है सिर्फ 6,000 साल हुए। आज से 6,000 साल पहले ही अक्षरों का जो है खोज हुई, केवल 6,000 साल।
अब ये जो चित्र दिख रहा है, इसके अंदर ये जो अलग अलग बने हुए हैं, सूर्य के, पक्षियों के, मानव के, इस प्रकार औजारों के, तो मध्य अमेरिका में आदिवासियों के चित्र बताए गए हैं। दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो है, ये तूफान के देवता का चित्र है। आकाश को घेरता है नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण, काक, कौवा, दवाखाने में आदमी, इस प्रकार ये चित्र बनाए गए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, और जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो एक नया युग आया, और आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। फिर आदमी क्या करा, अपने पास में ही जो भी हिसाब होता था, जो भी कुछ लिखना था, वो अपने पास में रखता था। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब मानव क्या कि ये सभ्य है, नहीं तो पहले तो ये कहते कि ये गंवार अनपढ़ है। और जब जैसे ही ये सभ्य कहलाने लगा, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। जैसे ही वहाँ से लिखना हुआ, वहीं से क्या हुआ, इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, और इतिहास तब से ही शुरू होता है जब वो लिखा हुआ कुछ मिल जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, और ये इतिहास लिखा हुआ मात्र 6000 साल पहले का है। उसके पहले काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है वो काल माना जाता था पहले, और इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को जान ही नहीं पाते। अगर आज अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम पहले के इतिहास के बारे में, पहले मानव क्या करता था, उस समय क्या करता था, तो अपन कुछ भी नहीं जान सकते थे। इतिहास को न जान पाते, हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। आज अपन को पता ही नहीं चलता था कौन कौन राजा हुआ, कैसा मनुष्य रहता था, ये अपन को पता ही नहीं चलता था। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और अक्षरों की खोज क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, और जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो अपने जो मन में विचार है वो लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा, और अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 साल में मानव की जाति का तेजी से विकास हुआ। अब इस प्रकार अलग अलग पीढ़ी आती रही, और उस प्रकार वो अक्षरों को जो है इस्तेमाल करने लगे। ये महत्व है कि अक्षरों और उनसे बनी हुई लिपियों का, अतः हम सब अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। इसलिए हमें अक्षरों से जो है कहानी बनी हुई है वो अपन को मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी भी है। तो इसके रचयिता है गुणाकर मूल्य। आगे अपन जो है अभ्यास पठन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।